रफ़ी साहब के अलावा आई रियली फील द वे दैट मैन, उनका जो चेहरा था ना रफ़ी साहब का, उनकी आवाज़ में जो गुडनेस थी। बहुत बड़े बड़े लोग हैं और काफ़ी इंस्पायर हो चुका हूँ उनसे। मेरे पिताजी काफ़ी सुनते रहते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार जी, गुलजार साहब। मैं भला होश में, ये भी कर सकते हैं आप, बट क्या किया है? मैं भला होश में कैसे, मैं कैसे रहूं होश में? एक्टर अनु कपूर ने सारेगामा लिटिल चैम्प्स शो में रफ़ी साहब से जुड़ा एक किस्सा सुनाया था। एक बार रफ़ी साहब ने अमेरिकन इंपोर्टेड कार खरीदी। क्योंकि ये इंपोर्टेड कार थी, इसका स्टीयरिंग दूसरी तरफ होने की वजह से उन्हें दूसरा ड्राइवर रखना पड़ा और अपने पुराने ड्राइवर सुल्तान को छोड़ना पड़ा। रफ़ी साहब के ड्राइवर को जब ये बात पता चली तो वो दुखी हो गए। रफ़ी साहब ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक टैक्सी खरीदी है ताकि तुम अब टैक्सी चलाकर अपना खुद का काम करो। रफ़ी साहब ने अपने ड्राइवर के लिए 70,000 रुपये में उस ज़माने में टैक्सी खरीदी थी। कहा जाता है कि उसके बाद उसी टैक्सी से सुल्तान ने 10 से 11 टैक्सी का बिजनेस बना लिया था। मोहम्मद रफ़ी एक ऐसी आवाज़ जो आज तक लोगों को अपना दीवाना बनाती है, एक ऐसी आवाज़ जिससे आज भी बड़े बड़े सिंगर सीखते हैं, एक ऐसी आवाज़ जिसका एहसास मखमली था, एक ऐसी आवाज़ जो शायद अब कभी पैदा नहीं होगी। मोहम्मद रफ़ी, जिन्होंने 25,000 से ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स की, 7,000 से ज़्यादा गाने गाए। वो इतना प्रैक्टिस करते थे कि बेजू बावरा के गाने के दौरान उनके गले से खून आने लगा था। इसके अलावा इतने काबिल सिंगर, इतनी शोहरत, लेकिन एक वक्त पर उन्हें खुद पर, अपनी काबिलियत पर, अपनी प्रसिद्धि पर शक होने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि मेरे गानों को लोग शायद अब पसंद नहीं कर रहे हैं। सेल्फ डाउट होने लगा था उन्हें। आज न्यूज़ पांडा के इस एपिसोड में आपको सुनाएंगे रफ़ी साहब की कुछ ऐसी कहानियाँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये देख के दिल झूमा। जानकारों को मानना है कि रफ़ी साहब ने अपना आखिरी गाना बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र की फिल्म आस पास के लिए गाया था। ये गाना था तू कहीं आस पास है दोस्त। ये गाना उनका आखिरी गाना था और उस वक्त रफ़ी साहब से जुड़े लोगों का कहना था कि इस गाने को गाने के बाद उन्होंने दुनिया से अलविदा होने की बात अनजाने में कही थी। उस दिन संगीतकार लक्ष्मीकांत कुछ लाइन्स रफ़ी साहब से गवाना चाहते थे, लेकिन रफ़ी साहब चाहते थे कि वो ये रिकॉर्डिंग अगले दिन करें। आखिरकार रफ़ी साहब ने बोला, चलो आज ही काम ख़त्म करते हैं। रफ़ी साहब जब जाने लगे तो उन्होंने लक्ष्मीकांत के कंधे पर हाथ रखकर बोला, अब बहुत हो गया, चलता हूँ। सुनने में ये बात आम थी, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने ये बात कही, लक्ष्मीकांत को ये बात बहुत अजीब लगी। इस बात से उन्हें अजीब तरह के ख्याल आने लगे। इसके बाद लक्ष्मीकांत कई दिनों तक इस बात को सोचते रहे और फिर एक दिन अचानक रफ़ी साहब के इंतकाल की खबर आई। रफ़ी साहब की मौत की खबर से लक्ष्मीकांत एकदम टूट से गए और उन्हें समझ आ गया कि गाने की रिकॉर्डिंग के दिन रफ़ी ने यूं ही अपने जाने की बात नहीं कही थी। रफ़ी साहब के बारे में एक और बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। बताया जाता है कि एक बार एक अपराधी को सूली पर लटकाया जा रहा था। उस वक्त जब उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई, उस शख्स ने कहा, मुझे रफ़ी साहब का गाना सुनना है। अपनी मौत की सज़ा से पहले वो आदमी रफ़ी साहब का फिल्म बेजू बावरा का ए दुनिया के रखवाले गाना सुनना चाहता था। रफ़ी साहब से जुड़े लोगों का मानना था कि इस गाने को गाने के लिए रफ़ी साहब ने 15 दिनों तक रियाज़ किया था। वो इस गाने को परफेक्शन देना चाहते थे। इसी वजह से इस गाने को गाते समय मोहम्मद रफ़ी के गले से खून निकल आया था। अब आपको बताते हैं मोहम्मद रफ़ी को एक बार कैसे खुद पर डाउट होने लगा था। 1970 के आसपास जब महान सिंगर किशोर कुमार का जादू पूरे हिंदुस्तान में चलने लगा था, किशोर कुमार और रफ़ी साहब उस दौर के ये दोनों ही महान गायक थे। बट रफ़ी साहब अभी भी किशोर दा से सीनियर और सुपीरियर माने जाते थे। हालांकि दोनों ही महान सिंगर थे और बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। खैर, उसके बाद राजेश खन्ना की एक फिल्म आती है जिसके गाने
दुनिया में धमाल मचा देते हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, कोरा कागज़ ये मन मेरा, रूप तेरा मस्ताना। उसके बाद पंचम दा और किशोर दा की जोड़ी सुपर डुपर हिट हो जाती है। किशोर कुमार की एक के बाद एक हिट गाने आते हैं और मीडिया उन्हें प्रोजेक्ट करना शुरू कर देती है एज ए नंबर 1 सिंगर इन इंडिया। 2017 में रफ़ी पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री दास्तान रफ़ी में मोहम्मद रफ़ी साहब की ज़िंदगी के इस फेज़ को, इस दौर को भी दिखाया गया है। उस ज़माने के सिंगर महेंद्र कपूर भी रफ़ी साहब के अच्छे खासे दोस्त थे। इस डॉक्यूमेंट्री में महेंद्र कपूर के बेटे रोहन कपूर ने एक किस्सा बताया है। एक दिन रफ़ी साहब ने महेंद्र कपूर को बोला, यार मन उदास है, तू मिलने आ जा। जब महेंद्र कपूर वहाँ पहुँचे तो रफ़ी साहब अपने गार्डन में अकेले बैठे थे। रफ़ी साहब महेंद्र कपूर से कहते हैं, महेंद्र कमाल हो गया यार, वो फिल्म प्रोड्यूसर जो पैर को हाथ लगाते थे अब मुंह देखकर निकल जाते हैं, वो मुझे पहचानते तक नहीं। रफ़ी साहब ने शक भरे अंदाज में पूछा, क्या मैं बुरा गाता हूँ? महेंद्र कपूर ने रफ़ी साहब से कहा, इसका मैं आपको क्या जवाब दूँ रफ़ी साहब, ये लोग किसी के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, सिर्फ आपके साथ नहीं। महेंद्र कपूर ने अपने दोस्त रफ़ी का ढाढ़स बंधाया। रफ़ी साहब ने उन्हें ये भी बताया कि उन्होंने एक गाना रिकॉर्ड किया है और उसकी कुछ लाइंस भी महेंद्र कपूर को सुनाई। ये गाना था मदन मोहन के द्वारा कंपोज किया हुआ फिल्म हंसते ज़ख्म का तुम जो मिल गए हो, और ये गाना सुपर हिट हो गया। रफ़ी पर बनी साल 2017 की डॉक्यूमेंट्री में सिंगर सुदेश भोसले ने कहा, मीडिया ने किशोर दा और रफ़ी साहब की ज़बरदस्ती लड़ाई और कंपटीशन दिखाया था, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। यहाँ तक कि किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार ने भी ये कहा था कि रफ़ी साहब मेरे पिता के सीनियर थे और दोनों एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते थे। 31 जुलाई 1980 को जब मोहम्मद रफ़ी का निधन हुआ तो उस दिन मुंबई में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तेज़ बरसात के बावजूद तमाम लोग अपने चहीते गायक को अंतिम विदाई देने पहुँचे थे। मशहूर अभिनेता मनोज कुमार ने कहा था, सुरों की माँ सरस्वती भी अपने आंसू बहा रही है आज। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल न्यूज़ पांडा को अभी सब्सक्राइब कीजिए।